हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे वर्ड्स के बारे में जो देखने में बिल्कुल अलग होते हैं, लेकिन उनके जो मीनिंग होते हैं वो सेम होते हैं या फिर मिलते जुलते होते हैं। इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं हमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि कौन से वर्ड का यूज़ हमें कहाँ करना चाहिए। अब देख लीजिए, यहाँ पर दो वर्ड्स दिए गए हैं, एक एडमिट है और एक कन्फेस है। दोनों का मीनिंग स्वीकार करना है। एडमिट का मीनिंग है सच के रूप में स्वीकार करना। इसका यूज देख लीजिए, आई एडमिट दैट यू आर एबलर देन आई एम। मैं स्वीकार करता हूँ कि तुम मुझसे ज्यादा योग्य हो, ये इसकी हिंदी होगी। कन्फेस, कन्फेस का मीनिंग होता है गलती को स्वीकार करना। He confessed his guilt before the judge. उसने जज के सामने अपनी गलती को स्वीकार किया। तो ये दोनों वर्ड अलग अलग हैं, लेकिन इनका यूज, इनके जो मीनिंग है वो सेम है, मिलते जुलते हैं। अब देख लीजिए, अमाउंट और नंबर दोनों अलग अलग वर्ड हैं, लेकिन दोनों का मीनिंग एक है, ऐसी मात्रा जिसे एक एक करके गिना जा सके। अमाउंट मीन्स भी यही है, ऐसी मात्रा जिसे एक एक करके गिना जा सके, और नंबर मीन्स भी यही है, ऐसी मात्रा जिसे एक एक करके गिना जा सके। अब देख लीजिए दोनों के यूज। अमाउंट का देख लीजिए, अ लार्ज अमाउंट ऑफ राइस वॉज डिलीवर्ड टू द स्टोर हाउस। अ लार्ज अमाउंट ऑफ राइस वॉज डिलीवर्ड टू द स्टोर हाउस। नेक्स्ट का देख लीजिए, नंबर का, a large number bags of rice was delivered. A large number bags of rice was delivered. तो दोनों का यूज अलग अलग है। अब देख लीजिए among और between का यूज। among और between दोनों परिपोजिशंस हैं, लेकिन इनका मीनिंग क्या है, बीच में होता है। इन दोनों का मीनिंग बीच में होता है, लेकिन among का यूज हम कहाँ करते हैं, ये देख लीजिए। among दो या दो से ज्यादा व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में जब कोई एक चीज होती है, अमंग का यूज हम कहाँ करते हैं, बीच में के लिए, कि जब कोई एक चीज दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में या किसी चीज के बीच में कोई एक चीज होती है, दो या दो से ज्यादा चीजों के बीच में कोई एक चीज होती है, या दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में कोई एक चीज होती है, तब हम अमंग का यूज करते हैं। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, द प्रॉपर्टी वॉज डिवाइडेड अमंग 4 चिल्ड्रंस। द प्रॉपर्टी वॉज डिवाइडेड अमंग 4 चिल्ड्रन। अब बिटवीन का देख लीजिए, बिटवीन का यूज हम कहाँ करते हैं, दोनों का मीनिंग बीच में होता है, अमंग और बिटवीन, लेकिन बिटवीन का बीच में के लिए कहाँ यूज करते हैं, जब कोई एक चीज दो लोगों के बीच में हो या दो चीजों के बीच में कोई एक चीज हो, तब हम बिटवीन का यूज करते हैं। जैसे द प्रॉपर्टी वॉज डिवाइडेड बिटवीन 2 चिल्ड्रंस। यहाँ पर प्रॉपर्टी को दो ही बच्चों में बांटा जा रहा है, ओके, दो ही लोगों में बांटा गया है, तो यहाँ पर बिटवीन का यूज हुआ है। अब देख लीजिए दो वर्ड्स, एक ऑडियंस है, एक है स्पेक्टेटर्स। तो दो ऑडियंस का मीनिंग है श्रोताओं का समूह। इसका यूज देख लीजिए, द स्पीकर बोर्ड द ऑडियंस विद हिज लॉन्ग स्पीच। बोलने वाले के जो स्पीकर्स होते हैं, बोलने वाले के भाषणकर्ता के भाषण से, बोलने वाले के स्पीच से ऑडियंस, सुनने वाले लोग बोर हो गए, इसका ये मीनिंग होगा। ओके, स्पेक्टेटर्स मीन्स है दर्शकों का समूह। इसका देख लीजिए, द स्लो हॉकी गेम बोर्ड द स्पेक्टेटर्स। द स्लो हॉकी गेम बोर्ड द स्पेक्टेटर्स। स्लो हॉकी गेम ने देखने वालों को बोर कर दिया। ओके, द स्लो हॉकी गेम बोर्ड द स्पेक्टेटर्स। अब देख लीजिए, ईच अदर और वन अनदर। ईच अदर का मीनिंग होता है आपस में, जब दो लोगों के बीच में कोई बात होती है या जब दो लोगों के बीच में कोई काम हो। तो इसका यूज देख लीजिए, रीना एंड सीमा हैव नॉन ईच अदर फॉर 10 years। रीना एंड सीमा हैव नॉन ईच अदर फॉर 10 years। इसका ये होगा। अब वन अनदर का मीनिंग होता है एक दूसरे से, मीन्स एक दूसरे से, यहाँ ये तब यूज होगा वन अनदर जब दो से ज्यादा लोगों के में कोई काम होता है। तो इसका यूज देख लीजिए, These 4 girls have known one another for 10 years. These 4 girls have known one another for 10 years. अब देख लीजिए, bring और take दो वर्ड्स हैं। bring मीन्स लाना, take मीन्स ले जाना। दोनों का यूज देख लीजिए, अलग अलग है। bring का यूज देखिए, bring a bread from the market। bring a bread from the market। मार्केट से ब्रेड लेकर आओ। take का देख लीजिए, ले जाना। इसका यूज देखिए, टेक योर ब्रेकफास्ट विद यू व्हेन यू गो टू द स्कूल। टेक योर ब्रेकफास्ट विद यू व्हेन यू गो टू द स्कूल। जब तुम स्कूल जाओ अपना ब्रेकफास्ट लेकर जाओ।
इसका ये यूज होगा, मीनिंग होगा जो मैंने पढ़ा है। अब देख लीजिए दो वर्ड्स हैं कपल और पेयर, दोनों का मीनिंग जोड़ा होता है लेकिन दोनों का यूज अलग अलग होता है। फर्स्ट का देख लीजिए कपल का, द टू कपल्स रिमेन्ड ऑन डांस फ्लोर। द टू कपल्स रिमेन्ड ऑन डांस फ्लोर, दो जोड़े डांस के फ्लोर पर रह गए, डांस के फर्श पर रह गए, पहले का ये मीनिंग होगा। दूसरा देख लीजिए पेयर, पेयर मीन्स भी जोड़ा होता है। I have a new pair of shoes, इसका यूज ये है, I have a new pair of shoes, मेरे पास नए जूतों का जोड़ा है। ओके, इसका मीनिंग ये होगा। अब देख लीजिए क्लाइमेट और वेदर, क्लाइमेट और वेदर, इनका यूज हम कहाँ करते हैं। क्लाइमेट होता है एक औसत मौसम जो सालों से एक निश्चित समय में रहता हो। क्लाइमेट का मीनिंग है एक ऐसा मौसम जो सालों से निश्चित टाइम में रहता हो। यूज देख लीजिए, आई लाइक क्लाइमेट ऑफ शिमला मोर देन दैट ऑफ देहरादून। मैंने इसका यूज इस तरह से किया है, आई लाइक द क्लाइमेट ऑफ शिमला मोर देन दैट ऑफ देहरादून। मुझे शिमला का क्लाइमेट देहरादून से ज़्यादा पसंद है। ओके, या मैं शिमला का क्लाइमेट देहरादून से ज़्यादा पसंद करता हूँ। नेक्स्ट देख लीजिए वेदर, वेदर मीन्स भी मौसम होता है, वातावरण की दिन प्रतिदिन की स्थिति, मतलब डेली का जो भी मौसम होता है उसे हम वेदर कहेंगे। इसका यूज देख लीजिए, द वेदर वॉज स्टॉर्मी, आंधी भरा मौसम था। ओके, इसका यूज मैंने इस तरह से किया है। ओके, बहुत सारे यूजेस होते हैं, आप लोग जो भी सेंटेंस आपको बनाना है उसमें आप अपने तरीके से यूज करेंगे, लेकिन मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं आपको। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स थे जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड करते हैं, और भी बहुत से वर्ड्स हैं ऐसे जिनका मैं अभी वीडियो बनाकर डालूंगी। आज की मेरी वीडियो बस यहीं तक। देखते रहिएगा मेरी वीडियोस को, लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू।